आज मुंशी प्रेमचंद जी की 143वीं जयंती है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कांटी में नूतन साहित्यकार परिषद के बैनर तले रविवार को मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती मनाया गया। साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर चर्चा की। परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद सामाजिक बिंदुपताओं के चित्रण द्वारा सर्ववर्ग के जीवन का सफल चित्रण किया है। मानवीय संवेदना के कुशल चित्र थे मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद भारतीय जनमानस में रचे बसे थे। वह कृषक जीवन के चतुर चित्र थे। उनका महाकाव्य गोदान भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है। वह कथा व साहित्य के सम्राट थे। मुंशी प्रेमचंद स्वयं में ही साहित्य के समुद्र थे। उन्होंने बताया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव की ताकत होती है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं गांव व शहरी संस्कृति का सुंदर चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। उनके द्वारा रचित गोदान, पूस की रात, नमक का दारोगा, सेवा सदन जैसे अनेकों रचनाएं आधुनिक साहित्य के बड़े बदलाव का दौर था। कहा जाता है हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने साहित्य में रहस्य, रोमांच और तिलिस्म को जगह नहीं दी, बल्कि उन्होंने साहित्य में धनिया, होरी, सूरदास, झुनिया जैसे पात्रों को साहित्य में जगह दी। जयंती समारोह में मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा, राकेश कुमार, समाज सेवी पिनाकी झा, युवा पत्रकार प्रकाश कुमार, बसंत सांडिल्य और दिलजीत उपस्थित रहे। आज मुंशी प्रेमचंद जी की 143वीं जयंती है। आज अगर वो जिंदा होते तो 142 वर्ष पूरा करके 143 वर्ष में प्रवेश करते। उनने जिन दिनों उनके लेखन कार्य हुए, उनके लेखन में उस समय का इतिहास बोलता है। उस समय उनने जो साहित्य को तिलिस्मी दुनिया से बाहर निकाला, हकीकत की दुनिया में लाया और हकीकत की दुनिया में लाके उनकी भाषा सरल, सजीव और ये माने विचार उत्तेजक क्या कहें, विचार ये सामान्य से सामान्य लोगों के बीच पहुंच जाने वाली उनकी भाषा थी। लोकप्रिय इसीलिए हुई कि वो सामान्य से सामान्य लोगों तक उनकी भाषा पहुंचती रही। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि उनके लेखन में वो उर्दू से आए थे हिंदी में। हिंदी उनने ऐसे कई भाषाओं में अपनी रचनाएं की, लेकिन उनकी रचनाएं जितनी हिंदी में आई सारे का उल्था उर्दू में किया गया। तो उनकी जो रचनाएं उर्दू से हिंदी में आई या हिंदी से उर्दू में गई, तो उनके पत्र जो मुसलमान होते वो खालिस मुसलमान की भाषा माने वो उर्दू बोलते। जो ये अनपढ़ होते वो अनपढ़ की भाषा बोलते। जो विद्वान होते विद्वतापूर्ण भाषा बोलते। यानी उनकी जितनी रचनाएं थी उन रचनाओं में वो जिस तरह के पात्र थे उस तरह की भाषाएं उनके पात्र बोलते रहे और उनने मैंने सरल भाषा में सामान्य लोगों तक अपनी बात पुरजोर ढंग से पहुंचाई। आज के लेखकों को मुंशी प्रेमचंद के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए और उनकी लेखनी से क्या सीख लेनी चाहिए? प्रेमचंद जी की लेखनी आज के नवोदितों के लिए प्रासंगिक भी है और सीख देने वाली भी है। ये सीख देने वाली इसलिए कि उनने जो देखा उस पर उनने विस्तार से चर्चा की और ढंग से चर्चा की जो समाज के लोगों तक पहुंची बात।
तब नारी उपेक्षित थी, उपेक्षित तो आज भी है, लेकिन तब नारी इससे भी ज़्यादा उपेक्षित थी, तो उस पर उनने लिखा। दलित साहित्य पर उनकी खूब चर्चा हुई। दलित साहित्य पर उनने ऐसा लिखा कि आज भी दलित विमर्श उनके साहित्य में खोजा जाता है। इस तरह से ये सब बातें ऐसी हैं जिससे हमारे आज के लेखकों को, आज के लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। सर, कई उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी की कई लेख लिखी गई है, कई पुस्तकें उन पे है। आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं साहित्य से पीछे जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद्र आधुनिक साहित्य के जन्मदाता कहे जाते थे, क्या कहेंगे सर इस विषय में? उनकी लेखनी, उनने जो लिखा, मैंने पहले भी चर्चा इसकी कर दी है कि उनने तिलिस्मी दुनिया से अपने साहित्य को हकीकत की दुनिया में लाया। तो आज के नौजवानों को उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वो उनकी भावना, माने आज जो घटना घटित हो रही है उसको साहित्यिक रूप देते हुए लिखें। लेकिन आज के नौजवान ऐसा कर नहीं रहे हैं। वो मोबाइल की दुनिया में इस तरह व्याप्त हैं कि आज साहित्य उपेक्षा की दृष्टि से देखी जा रही है। आज के साहित्य को ये नौजवान ले ही नहीं रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में लीन है। साहित्य पढ़ने वाले की संख्या भी घटी है, साहित्य लिखने वाले की संख्या भी घटी है। इसलिए आज के नौजवान से ये सोचना है, कहना है कि वो लोग प्रेमचंद के इन गुणों का अनुकरण करें और उनके साहित्य को देख के अच्छी से अच्छी रचनाएं लिखें जो समाज के लिए उपयोगी हो। आजकल की रचनाओं में और पूर्व में जो रचनाएं की गई, क्या अंतर देखते हैं? साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में वही सब आती है बातें जो समाज में घटित होती रहती है। तब का समाज जो था तब के साहित्य में लिखी गई है। आज के समाज की चर्चा आज के साहित्य में की जाती है, आज के साहित्य में उसकी बात होती है।